Good morning. Today I am going to discuss about classification of element and periodicity in properties. आपका चैप्टर थर्ड है. Let's recall and revise law of triads. Triads law क्या होता है? According to law of triads, elements were placed in a group of three and they were called triads. These are placed in the increasing order of atomic masses. इस रूल के अकॉर्डिंग जब किसी भी एलिमेंट्स को तीन ग्रुप बना करके उसको अरेंज किए जाएं तब इसी को ट्राइड्स कहते हैं. इसमें किस प्रकार से अरेंज करते हैं? एटम को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेज, उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड्स. लॉ ऑफ ट्राइड्स मीन्स मैंने क्या कहा कि एलिमेंट्स के उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जो है सेटिंग करते हैं तीन तीन के ग्रुप बना करके, इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड्स. नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. The elements were placed in increasing order of their atomic weights and it was noted every 18 elements has properties similar to the first elements. इसमें बताया गया है न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल जो है, जब किसी भी एलिमेंट्स के उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जब 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वह फर्स्ट एलिमेंट से क्या होती है? वह सेम होती है. जैसे आपने कोई भी एलिमेंट्स आप अरेंज करना शुरू कर दिए तो जो होगा उसके एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में आप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सेटिंग कर रहे हैं. सेटिंग करने के बाद जो भी आपके 18 एलिमेंट्स आएंगे उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. इसी को न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल्स कहते हैं. द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक 18 नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन द ऑक्टेव्स ऑफ द म्यूजिक. जैसे सारे गा मा पा जैसे नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार म्यूजिक की तरह हर 18th ग्रुप एलिमेंट्स आने के बाद जो 18th ग्रुप का एलिमेंट्स होगा 18th का और फर्स्ट का जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी. और ये रूल्स केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल्स होता है या ट्रू होता है. डोबरनायर्स ट्राइड्स जो है डोबरनायर ने ही ट्राइड्स रूल दिया था. यहाँ पर अरेंज किया गया है लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, 3 एलिमेंट्स हैं, उनको इंक्रीज़ किया गया है इसके एटॉमिक मासेस के कंपैरिजन में. या ऐसे लें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो इन तीनों की में से लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वह सोडियम और पोटेशियम के सेम होगी और कैल्शियम और स्ट्रांसियम की जो प्रॉपर्टी होगी वह बैरियम लाइक सेम होगा और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा. और न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल्स में उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए सेटिंग करते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टैलियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, एट्रियम, इंडियम, ऑर्सियम, सीजियम, वेरियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, सीजियम, लॉरेंसियम, जर्कोनियम. वह इसी ऑर्डर में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ. मेंडलीव का पीरियाडिक लॉ क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस.
इसका मीन्स है इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स देन a definite interval इट्स प्रॉपर्टी बिकम सेम। इसका मीन्स ये है कि जब किसी भी एलिमेंट्स के उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद फर्स्ट की जो प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यह तभी होगा जब मेंडलीव साहब ने बताया कि जब उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया। They are increasing atomic weight in such way that elements with similar property occupy the same vertical column or group। इसके increasing atomic weight के रूप में अरेंज किया और एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ऑक्यूपाइड वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, या वर्टिकल कॉलम में ऑक्यूपाइड होती है या ग्रुप में। मेंडलीफ लेफ्ट गैप अंडर सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम and those were known as Eka aluminum, Eka silicon. Later it was discovered that Eka aluminum had properties similar to gallium and Eka silicon had properties similar to germanium। इसमें बताया गया है जो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होगी वह गैलियम की और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वह जर्मेनियम की प्रॉपर्टी की इक्वल्स होती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मीन्स ये होता है किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वह यदि उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब एक डेफिनेट अंतराल के बाद दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोजले एंड हेंस इट इज वाज कॉल्ड एज हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल्स।